ऑफ अल्केन के हवाले से बात करनी है। तो देखते हैं बेटे अल्केन को क्या कहा जाता है। बेटे अल्केन को एक लैटिन वर्ड है लातीनी ज़बान का, बेटे वो है पैराफिन्स, इसको कहते हैं। और पैराफिन्स कौन है? लिटिल इफिनिटी वर्ड, दो लफ्ज़ हैं इसके अंदर, हैं ये लातीनी ज़बान। ठीक है बेटे, कौन कौन से लफ्ज़ हैं? एक है बेटे पैरम, इसका मतलब होता है लिटिल, थोड़ा कम। और बेटे एफिन्स का मतलब होता है, मीनिंग है इफिनिटी। इफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इसका मतलब अल्केन जो हैं उनकी बहुत कम रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी थोड़ी है, अल्केन की रिएक्टिविटी कम है, और इसलिए कह रहे हैं हम पैराफिन। पैराफिन्स कौन है बेटे? लैटिन वर्ड है, और उस वर्ड के दो टुकड़े हैं, पैरम और एफिन। और एफिनिटी एफिन से और पैरम से, लिटिल, इसका मतलब रिएक्शन लीस्ट रिएक्टिविटी एक शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, जीरो नहीं कहना, लीस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं, लीस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं। कौन बेटे? अल्केन्स की। और ये किससे रिएक्ट नहीं करता बेटे? ये एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस से रिएक्ट नहीं करेगी, अल्केन जो है बेस से रिएक्ट नहीं करेगी। और ये बातें बेटे ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी कंडीशंस की। और बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करेगी ऑर्डिनरी कंडीशंस पे। और बेटे रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिएक्ट नहीं करेगी ऑर्डिनरी कंडीशंस पे। ले लीजिए, हमारे पास बातें होगी। और आपको पता है बेटे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, सेल्फ रिड्यूस हो। और बेटे हम कह रहे हैं कि ना तो ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ना ये रिएक्ट कर रहा है बेटे बेस से, ना कर रहा है एसिड से, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन बेटे अगर आप स्पेशल कंडीशंस दे दें, अगर आप स्पेशल कंडीशंस दे दें, उसको हम वैसे तो कहते हैं बेटे ड्रॉस्टिक कंडीशंस, चलो ड्रॉस्टिक नाम ही याद रहे। तो स्पेशल कंडीशंस अगर आप बेटे दे दें, खास टेम्परेचर दे दें, खास प्रेशर दे दें, तो फिर इसके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। और वो कौन कौन से रिएक्शन ये करती है, किस तरह की करती है? जनरली दो बातें आप याद कर लेना, ज़्यादा ना चेक करें। एक रिएक्शन बेटे ये करता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जिस तरह बेटे खिलाड़ियों की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक खिलाड़ी को निकाल लेते हैं ग्राउंड से, उसकी जगह नया डाल देते हैं, कहते हैं सब्स्टिट्यूट बिहेवियर। एक तो ये रिएक्शन ये कराएंगे। दूसरे नंबर पे थर्मल, हीट से टूटने वाले थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। और बेटे कैटालिटिक रिएक्शंस भी ये कर लेते हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस भी कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन करवानी हो जाएगी। ठीक है बेटे, इस तरह की बातें, ये रिएक्शन भी हो जाते हैं। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक चीज़ उतर गई, दूसरी उसकी जगह आ गई, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं बेटे इसकी इनर्टनेस की वजह क्या है बेटे, रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ लेस रिएक्टिविटी। ये बेटे रीजंस क्या हैं, वजह क्या है? रीज़न ऑफ लेस रिएक्टिविटी। हमारे पास जो बेटे अल्केन है, इसकी लेस रिएक्टिविटी की वजह क्या है? क्यों ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती? इसका मतलब ये रीजंस हमें आनी चाहिए, कंसेप्ट के लिए हैं ये ऐसे बातें जो हम लिख रहे हैं। आगे चलता हूँ बेटे। पहली बात क्या है जी? पहली रीज़न इसकी बेटे ये है कि टेट्रावेलेंसी है, सैचुरेटेड बिहेवियर है, सैचुरेटेड नेचर। सैचुरेटेड नेचर क्या होती है बेटे? जिसके अंदर 4 वैलेंसी फुल्ली जस्टिफाइड हो, सैचुरेटेड नेचर, 4 बाण पूरे, सिंगल बाण के थ्रू पूरे। नंबर 2
नॉन पोलर नेचर, पोलैरिटी भी नहीं। वजह क्या है बेटे, हाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और H की 2.1 है, फर्क 0.4 का बचता है। इसको साइंटिस्ट कहते हैं ये नॉन पोलर में आ जाता है। तीसरे नंबर पे देखते हैं क्या खूबी है। दो बातें हो गई बेटे, नॉन पोलर नेचर, नॉन अवेलेबिलिटी, मौजूद ना होना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कोई ऐसी मॉलिक्यूल के अंदर जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या इजाफा हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाला, अगर इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चीज़ ढूंढेगी उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो बेटे न्यूक्लियस को सर्च करे ढूंढे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसमें है ही। चौथे नंबर पे देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है बेटे, अनर्टनेस ऑफ सी सिग्मा बॉन्ड, सी सिग्मा बेटे सिग्मा बॉन्ड। इसकी अनर्टनेस की वजह से भी, इसकी अनर्टनेस रिएक्ट कम करने की वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी में कमी है। अब जरा गौर कर लो बेटे, सैचुरेटेड नेचर ओवर केन है। नंबर 2, पोलर नेचर भी नहीं है। कोई जगह ऐसी नहीं है मॉलिक्यूल के ऊपर जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या इलेक्ट्रॉनों की बेटे इजाफा हो। इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली जगह इलेक्ट्रोफिलिक, ज़्यादा वाली न्यूक्लियोफिलिक। और बेटे ये रिएक्टिविटी की हमारे पास वजह आ गई। अब मुझे बताओगे बेटे कि सी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए बेटे सी को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, ब्रेकिंग ऑफ, ये देख लो बेटे सी, और मैंने 3 बॉन्ड बनाए। इसका एक लूप मैंने ये बना दिया, ये sp3 है बेटे, इसका लूप ये मैंने बना दिया है और 3 बॉन्ड मैंने पहले शो कर दिया। ये जो बॉन्ड बना हुआ है sp3 ओवरलैपिंग से है। और कैसा बॉन्ड है बेटे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर जिसको कहते हैं बेटे, ताकतवर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट बात क्या हुई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है, हाई बॉन्ड एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। और बेटे बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कैसी है, ज़्यादा होती है। और बेटे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो फिर बेटे क्या हो जाएगा, फिर हम कह रहे हैं क्या बात बेटे, रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी। तो क्या बात हो गई बेटे, रिएक्टिविटी लेस हो गई। तो ये 4-5 लफ्ज़ हैं, इनको आपने जहन में रख लेना। तो अनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड बहुत बड़ी वजह है कि इसकी बेटे इसकी लेस रिएक्टिविटी होने की। अब आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन बेटे हम स्टार्ट करते हैं। आप बुक खोल लेंगे, बुक में देख लेंगे। पहली बात बेटे हमारे पास कंबस्शन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बदलूंगा, आप तवज्जो कर लेंगे बेटे। इस बात को बेटे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये मैंने बड़ा सारा लिख दिया। इस ऑक्सीडेशन में भी कंबस्शन भी आ जाएगी, इसके सिंपल ऑक्सीडेशन भी आ जाएगी, सारे आ जाएंगे, लेकिन आप बेशक बुक की तरह कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटे, 2 लफ्ज़ याद रख लें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी में ऐड हो जाना, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एक शय के अंदर, उसका नाम बेटे हम कहते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। और बेटे इसका उलट भी हो सकता है ना ऑक्सीडेशन का, और बेटे हाइड्रोजन को निकाल देने को भी कहते हैं। अब बेटे ऑक्सीडेशन में पहली बात जो हमारे पास आएगी उसको कहते हैं कंबस्शन, कंबस्शन। और फिर बाकी दूसरे नंबर पे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बेटे बात करेंगे। ये कंबस्शन क्या होती है बेटे, रैपिड ऑक्सीडेशन होती है। ये 3-4 लफ्ज़ आप याद रख लीजिएगा। पहला नंबर बेटे क्या लिख रहा हूँ, पहला नंबर लिख रहा हूँ रैपिड ऑक्सीडेशन। होती ऑक्सीडेशन है लेकिन बहुत तेज होती है बेटे, रैपिड ऑक्सीडेशन हो रही होती है।
दूसरे नंबर पर क्या होता है बेटे, फ्लेम भी इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर फ्लेम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या हो जाता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं चीज़ों के बेटे सब्सटेंस के, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और अगर बेटे इनिशिएट आप करना चाहते हो, इनिशिएशन रिक्वायर, उसे चाहिए क्या चाहिए, उसे बेटे चाहिए हीट, स्पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आग लगाना चाहते हो तो बेटे हीट चाहिए या स्पार्क चाहिए, इसके बगैर नहीं आग लगनी बेटे। और चौथे नंबर पे क्या होता है बेटे, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो कंबस्शन प्रोसेस को बेटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंबस्शन कौन है बेटे, इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं ये नेसेसरी ईवल है, नेसेसरी ईवल। ईवल तो कहते हैं बुराई को, इसका मतलब ये ऐसी बुराई है जिसको करना पड़ता है, इसका मतलब इसके बगैर काम नहीं चलता। क्यों वजह, क्यों नेसेसरी ईवल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी वजह से सबसे ज़्यादा बेटे एयर पोल्यूशन होती है। तो ये चार लफ्ज़ हो गए बेटे, तेज़ ऑक्सीडेशन होगी, फ्लेम भी उसके अंदर नज़र आएगा हमें। फिर बेटे इनिशिएट करना हो तो आपको हीट या स्पार्क चाहिए, वैसे आग ही नहीं लगेगी, सुई गैस खोल के घंटा बैठे हैं पास, अगर नहीं माचिस हमारे पास तो आग कहाँ से लगेगी। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। CH4, अगर बेटे CH4 की कंबस्शन फ्री सप्लाई में कर दी जाए ऑक्सीजन की, तो फिर क्या क्या बेटे बन जाएगा, फ्लेम तो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा बेटे। कार्बन किस में चेंज हो जाएगी, कार्बन चेंज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। और बेटे हाइड्रोजन किस में तब्दील हो जाएगी, 2H2O में। और बेटे हीट की मिकदार भी हमारी बुक के मुताबिक 891 किलो जूल लॉस होगी। इसका मतलब ये हुआ इन एडिशन टू दीज प्रोडक्ट्स, ये भी वन ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी कि हीट भी एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के साथ हमने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ये हैं, 4 बेटे हो गए, तो 4 यहाँ पे कर लो, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब स्टेट्स मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, अगर स्टेट लिखूं तो बेटे फिर हमें बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। जैसे बुक ने स्टेट्स लिखी हैं, वैल्यू गलत लिख दी, गैस है गैस है गैस है। अगर ये लिक्विड हो तो 891 होता है, अगर ये गैस बन जाए फिर 810 होता है, फिर तो 891 होता ही नहीं। इसका मतलब वो तो 80 किलो जूल का फर्क पड़ गया, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, मैंने नहीं लिखा। अब इसको दूसरी फॉर्म में दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। CH4 गैस ले ली प्लस 2O2, और बेटे इससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, गिनतियां कर लेनी है। और ऐसे भी करके लिखा हुआ आपको मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू -891 किलो जूल पर मोल। अगर 1 मोल मीथेन की कंबस्शन कराओगे फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, इतनी हीट लॉस हो जाएगी। फिर मैं बता रहा हूँ अगर स्टेट बदल गई तो फिर बेटे हीट की वैल्यू भी बदल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन लिमिटेड सप्लाई, अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर दो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम में बेटे क्या होगा, फिर भी कंबस्शन तो हो जाएगी, लेकिन बेटे उससे बनेगा क्या, उसके नतीजे में बेटे हम कहेंगे फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, जुज़वी ऑक्सीडेशन होगी। तो फिर बेटे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर हमने ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी कर दी, कम कर दी, तो आप देखेंगे तो आपको कम मिकदार वाला भी रिएक्शन मिल जाएगा बेटे, कम मिकदार वाला रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा, बुक के अंदर मौजूद है। अब इसको हमने देखना है क्या क्या रिएक्शन इसके अंदर होंगे। बेटे हमने ले लिया CH4 और प्लस ऑक्सीजन, और अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर, और हीट की मिकदार बहुत कम होगी, उसको मेंशन नहीं मैं कर रहा। अगर मैं बेटे ये 3 मोल ये ले लूँ और बेटे
3 मोल ये ले लूँ तो हमारे पास इसको बैलेंस करेंगे, ये कार्बन 4 मोल के साथ शायद हो जाएगा। इसके लिहाज से आप करके देखिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा कि कितने कितने मोल उन्होंने लिया हुआ बेटा। इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बनाए हुए होंगे और पानी के 6, इसके बेटे 2 मोल बनाए हुए हैं और पानी के कितने बनाए हुए हैं यहाँ पे 6। तो ये आप गिनतियाँ भी फिर करनी है, जरूरी नहीं कि बुक ने सही लिखा हो या मैंने सही लिखा हो। ये जवाब हमारे पास आ गया, लिमिटेड सप्लाई। और अगर बेटे बिल्कुल आप अब्सेंस कर देंगे और हीट कर देंगे तो CH4 के टुकड़े हो जाएंगे। बेटे शायद आपने देखा हो, अगर स्टोव का जेट छोटा कर दें, सुराख छोटा कर दें, तो कभी धुआं नहीं पैदा होता है। CO2 वाटर बनती है, नीले से रंग की हीट बनती है, बड़ा अच्छा हमारा खाना पकता है। लेकिन बेटे अगर हम जेट बड़ा कर दें, सुराख बड़ा कर दें, अपनी तरफ से तो हम सियाने बनते हैं, बड़ा कर दिया सुराख तो ये आग ज़्यादा लगेगी, आग ज़्यादा नहीं लगेगी। CH4 ज़्यादा निकल रही होगी, ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही होगी, काले रंग का धुआं दे रहा होगा, बर्तन भी काले करेगा बेटा। इसका मतलब ये होगा अगर ऑक्सीजन आप पूरी सप्लाई नहीं होने दे रहे, गैस ज़्यादा भेज रहे हैं, फिर काले रंग का धुआं होगा और वो बर्तन आपने देखा होगा काले हो जाते होंगे। तो ये जवाब इसका आ गया। कंबस्शन कन्वर्ट्स कार्बन इनटू CO2 और हाइड्रोजन इनटू H2O। सिंपल ये बात है। अगर आप ऑक्सीजन की कमी कर दोगे फिर क्या हो जाएगा बेटे, फिर हमने बात बताई है कि कार्बन भी बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं बेटे कि अगर हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी हो तो फिर अगला टॉपिक जो आपकी बुक में है बेटे वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें देखते हैं क्या सीक्वेंस होता है, क्या तरतीब बेटे होती है। अगर बेटे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आपने करनी हो तो ये 2-3 चीज़ें आपको बेटे चाहिए। 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए और बेटे आपको 200 ATM। बुक को देखिएगा अपनी को खास तौर पे, बदल भी देते हैं, 100 भी कर देते हैं। और बेटे कापर हमें कैटालिस्ट चाहिए, कापर चाहिए, कापर ट्यूब चाहिए जिसमें से पास हमने करना गर्म करके, जिसको हम कहते हैं। क्या सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, तब्दीली की तरतीब क्या होगी बेटे, तब्दीली की बेटे तरतीब क्या होगी, वो ये होगी बेटे। मीथेन की ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटे मीथेन से आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल की बेटे ऑक्सीडेशन करोगे, मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड है ना ये बेटे, फार भी बनाऊंगा भी, अभी तो हम सिर्फ याद कर रहे हैं कि भाई क्या बने। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन कर दें, फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर क्या बन जाएगा बेटे, फिर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्योंकि छोटा स्मॉल कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसकी आपने ऑक्सीडेशन कर दी फिर हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बेटे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ये स्मॉल में होता है बेटे। क्या कर रहे थे आप, हम तो कर रहे थे ऑक्सीडेशन बेटे, ऑक्सीडेशन इधर भी हम कर रहे थे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें भी हम कर रहे थे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और इसमें भी हम कर रहे थे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये सीक्वेंस ऑफ चेंजेस बेटे हो जाएगी। हम थोड़ा ओपन करके इसको सीख लेते हैं। पहला बेटे CH4 हमने लिखा है और बेटे इसमें हमने ऑक्सीडेशन करने के लिए टेम्परेचर बहुत सारा दे दिया, एटॉमिक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई है। और एरो के ऊपर हमने क्या लिखा, कॉपर लिखा, 400 डिग्री सेल्सियस और बेटे 200 ATM प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है बेटे। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज करके रख देगा, किसको जरा देखना कहाँ लगता है, कहाँ अटैच होता है। C बेटे एक H, ये दूसरा H लग गया, तीसरा H लग गया, ये चौथा H है। और O कहाँ गया बेटे, O बेटे इसके सेंटर में लग गया। ये देख लो, ये बेटे ऑक्सीडेशन हो गई है और इस शय का नाम बेटे मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH का।
अब मिथाइल अल्कोहल हमने बेटे ले लिया, मिथाइल अल्कोहल कौन था, CH3 और बेटे OH, और जब इसकी हमने ऑक्सीडेशन की बेटे, ऑक्सीडेशन कर लिए तो इसके एरो के ऊपर तो वही चीज़ें हैं ना जो हम लिखते हैं बेटे, कॉपर भी लिखना चाह पड़ेगा 400 डिग्री सेल्सियस भी, और बेटे 200 ATM भी हमें लिखना पड़ेगा। तो बेटे क्या होगा, ये वाला बाण बेटे यहाँ चला जाएगा और ये वाला बाण इधर चला जाएगा, ये भी जा सकता था, ये भी जा सकता था, क्या कुछ बन गए। तो बच्चों करिए बेटे HC डबल बाण और बेटे O और H डबल बाण, कौन से वाला डबल बाण गया बेटे, ये वाला जो बाण है ना, ये वाला जिसको मैं रेड बनाने लगा हूँ, ये वाला बाण वहाँ चला गया, इसलिए इधर भी मैंने वो रेड बना देना, ये बाण यहाँ चला, इसको नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। एक H दूसरा H और O से जुड़ गया तो क्या बन गया, इसके रिजल्ट में हमारे पास पानी बन गया, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। IUPAC नेम नहीं अभी हम लिख रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। पहले से मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बेटे, H और C डबल बॉन्ड O और H हमने लिया हुआ है, इसकी कर दी ऑक्सीडेशन, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। कॉपर भी लिया हुआ है, 400 डिग्री सेल्सियस भी है, 200 ATM प्रेशर भी है। क्या हो गया बेटे, ऑक्सीडेशन हो गई, जरा देखना कहाँ हुई, तवज्जो करिएगा। और बेटे C और डबल बॉन्ड O और H तो था ही था, ये शायद तो थी, लेकिन ये वाला जो O है ना बेटे, कौन से वाला O, ये वाला O, ये कहाँ जाके अटैच हो गया, ये देखो बेटे किधर आके लग गया, ये बन गया बेटे HCOOH, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। अब बेटे फॉर्मिक एसिड को हमने ले लिया है HO बेटे C डबल बॉन्ड O और H। अब सादा लिखना चाहें आपकी मर्जी है, सिंपल भी लिख सकते हैं बेटे, मैं लिख दूंगा अभी। और बेटे इसकी हमने ऑक्सीडेशन की कोशिश कर ली कॉपर की प्रेजेंस में, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 ATM प्रेशर, और जवाब हमारे पास क्या आ गया, जवाब हमारे पास बेटे ये वाला जो रेड वाला बाण है बेटे, शिफ्ट होके यहाँ आ गया, और बेटे ये वाला इधर चला गया। आंसर क्या हुआ, O बेटे O, फिर C, फिर डबल बाण O तो पहले ही था, एक बाण था इसका, एक बाण हमने रेड वाला भेज दिया, ये आ गया बेटे। ऐसे ही होता है, अल्लाह करता ही ऐसे है। 2H और एक O जुड़ गया बेटे, 2H जुड़ गए और एक बेटे कौन जुड़ गया, O जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ये कौन से वाला बेटे, एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बनता है उसके नतीजे में, पानी। लो जी हमारा सीक्वेंस कंप्लीट बेटे हो गया, इसका मतलब CO2 वाटर तक हम पहुंच गए। अब गौर कर लो, फिर पहला कौन सा बेटे, मिथेनॉल बनाया। अब मैं बेटे इसको शॉर्टकट लिखने लगा हूं ताकि फटाफट समझ आ जाए। ये बेटे मैंने लिखा CH4 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, एरो वाली बातें आपने खुद सोचनी है, CH3OH, ये ऊपर वाले रिएक्शन का मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। CH3 बेटे OH को मैंने बेटे ऑक्सीडाइज करवा दिया कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, बन कौन गया, HCHO, और कौन बना बेटे, पानी। तीसरे नंबर पर क्या हुआ बेटे, वो भी देख लेते हैं। ये बेटे हमारे पास HCHO था, इसकी हमने ऑक्सीडेशन कर दी, और ऑक्सीडेशन से क्या बना, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड कहलाता है। ये कौन है बेटे, HCOOH, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, और बेटे ऑक्सीडेशन करने से क्या बन गया, सिंपल CO2 प्लस H2O। लो जी ये हमारा सादा तरीका भी हो गया कि अगर सिंपल हमें समझ आ गई हो तो फिर सादा भी लिख लें। समझ, पहला समझ आना जरूरी है, दूसरी बात फिर सादा बनाना जब समझ आई हुई हो फिर सिंपल बनाना कोई इशू नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं आता, फिर सारा कुछ आसानी से किया जा सकता है। ये हो गया बेटे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये आपका रिएक्शन नंबर बेटे कौन सा था, ये था 2। 3 नंबर पे हम आ गए, नाइट्रेशन। चलो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टाइम हमारा रह गया कम। नाइट्रेशन, फिर बेटे हैलोजिनेशन, असल में टॉपिक तो हैलोजिनेशन है इसके अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको करते जाओगे साथ साथ, आपको ख्याल रखें।